नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वंदना पांडे और आज मैं बात करने वाली हूँ पूर्व दिशा के बारे में, वास्तु के बारे में। इससे पहले मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में क्या चीज़ें रखनी हैं, क्या चीज़ें नहीं रखनी हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। अगर आपने अभी तक से नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ पूर्व दिशा के बारे में कि पूर्व दिशा में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से अगर आपके घर का पूर्व दिशा बाधित है, बंद है, तो हमें उपाय क्या करना चाहिए बिना तोड़ फोड़ के, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जो भी भवन निर्माण होता है उसमें वास्तु उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि हमारे शरीर के लिए पंच तत्वों का। इसमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमें दिशाएं पता होती हैं ना, तो हम तभी तो सारी चीज़ उसके अकॉर्डिंग रखते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। पूर्व दिशा आपके घर का किसी भी प्रकार से अगर बाधित है, बंद है, तो आप खुद एनालाइज करिएगा कि कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी होती है ऐसे घरों में। बहुत ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है ऐसे घरों में। बच्चों का विकास, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत हद तक डिस्टर्ब रहती है ऐसे घरों में। तो हमें अपने पूर्व दिशा को ज़रूर ठीक करके रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन ही वो डायरेक्शन है जिससे कि मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। तो पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक से मेरा चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिशाओं के बारे में जानते हैं। तो जो प्रमुख दिशाएं हैं वो 4 होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके बाद में 4 उप दिशाएं भी होती हैं, यानी कि ईशान कोण, जो भी आपके घर का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो कोण है उसे हम बोलेंगे ईशान कोण। दूसरा जो है आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण जो होता है वो साउथ ईस्ट का जो कोना है उसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं। उसके बाद में आता है नैऋत्व कोण, यानी कि साउथ वेस्ट का जो कोना है उसे हम नैऋत्व कोण बोलते हैं। इसके बाद में आता है वायव्य कोण, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट का कोना है उसे वायव्य कोण बोलते हैं। तो वास्तु में ये प्रमुख 8 दिशाओं को लिया जाता है। इन्हीं पे जब हम सही चीज़ें, सही ढंग से चीज़ों को प्लेस करते हैं तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। और यही अगर दिशाओं का ज्ञान हमें ना हो, और मान लीजिए किधर हमें ऊंचा रखना है, किधर हमें नीचा रखना है, मास्टर बेडरूम किधर होना चाहिए, टॉयलेट किधर होना चाहिए, घर में किचन किधर होना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान अगर हम नहीं रखते हैं, पानी के स्थान पे अग्नि रख देते हैं, अग्नि के स्थान पे पानी रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्लैश बनता है जिसकी वजह से हमारे घर में हमारी मानसिक अशांति हो जाती है, रोग घर में बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए दिशाओं का ज्ञान तो ज़रूर रखना चाहिए, और बहुत छोटे, बहुत सरल तरीके से अगर हम ध्यान रखें तो हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को यूं ही ठीक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का कि पूर्व दिशा में होना क्या क्या चाहिए। तो पूर्व दिशा जो है वो, उसका जो प्रतिनिधि है वो स्वयं भगवान सूर्य करते हैं। सूर्य देव इसी दिशा से उदय होते हैं, यानी कि शुभ आरंभ की ये दिशा है। तो ये दिशा जो है जितना हो सके इसमें मैक्सिमम खिड़कियां हो, दरवाजे हो, वेंटिलेशन हो, तो आपके घर में क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा, सनलाइट बहुत अच्छे से आएगा। और जितना ज़्यादा सनलाइट आपके घर में, सुबह सुबह का जो सनलाइट है, सूर्य की किरणें हैं, अगर आपके घर में आती हैं तो जितने भी रात भर में पनपे हुए सूक्ष्म जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको ये जो सनलाइट होती है नष्ट कर देती है। नष्ट करने से होता क्या है कि फालतू का जो फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का जो ग्रोथ हो जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके घर में रोग नहीं पनपने पाएंगे। सनलाइट लेने से या सनलाइट घर में आने से आलस्य दूर होता है। आजकल आलस्य की बहुत
बड़ी समस्या हो गई है। तो अगर हम सुबह उठते हैं, खिड़की दरवाजे अपने घर के खोल देते हैं, तो आलस्य भी दूर होगा और डिप्रेशन, तनाव की स्थिति भी ऐसे घरों में बहुत कम देखी गई है। इसके बाद में इस डायरेक्शन में वाटर स्टोरेज टैंक आप बना सकते हैं। जो भी पानी की टंकी वगैरह इधर रखना है, पानी से रिलेटेड जो भी काम करना है वो इस डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस डायरेक्शन में बच्चों का कमरा आप बना सकते हैं, और वो भी स्पेशली अगर आपके जो घर का जो बड़ा बच्चा है उसका कमरा अगर आप बनाते हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी उन्नति में बहुत अच्छा साबित होता है अगर पूर्व दिशा में उसका कमरा बनता है। तो इस दिशा में पूजा का भी स्थान आप बना सकते हैं। और इस दिशा में अगर आपका मुख्य दरवाज़ा है तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि शुभ आरंभ की ये दिशा ही है। तो अगर आपका मेन गेट जो है अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपके घर में आप चेक करिएगा, या जिसका भी है उसके घर में मान सम्मान प्रतिष्ठा की तो कोई कमी ही नहीं रहती है। ये तो बात हो गई कि क्या होना चाहिए। अभी इस पे भी बात करना उतना ही ज़रूरी है कि क्या नहीं होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में, यानी कि जो ईस्ट का डायरेक्शन है उधर कभी भी कटाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ईस्ट डायरेक्शन किसी भी प्रकार से कटा हुआ है तो ये शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि जो उसके भाग्य की जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं इससे बाधित हो जाती है, रुक जाती है। इस डायरेक्शन में कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए इस पूरे एरिया में, क्योंकि यदि आपने शौचालय बना दिया तो शौचालय जो है मैक्सिमम जो नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे घर की वो शौचालय में ही होती है। तो उधर की खिड़की से अगर मान लीजिए सनलाइट आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो शौचालय में जाकर के वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो हमारे घर में पूरी नेगेटिविटी लाना है हमें पॉजिटिविटी, लेकिन इसकी वजह से ये नेगेटिविटी आ जाती है। तो शौचालय नहीं होना चाहिए। बाथरूम आप बनवा सकते हैं, गंदगी ना करें, उस प्लेस को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, बहुत बड़े बड़े उधर सामान ना रखें, थोड़ा ओपन स्पेस रखें। विंडोज़ हैं तो विंडोज़ मॉर्निंग के टाइम में ज़रूर ओपन किया करें। और इसके पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप ऑरेंज कलर के पर्दे, ऑरेंज कलर का पेंट दीवालों पे, येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ करने से आप ईस्ट का जो है पॉजिटिवनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में इस डायरेक्शन में कभी भी घर के वरिष्ठ सदस्य का कमरा नहीं होना चाहिए, यानी कि घर के जो मुखिया का कमरा है वो कभी भी ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। इससे घर की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। घर का जो वरिष्ठ सदस्य है, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, उसका रूम हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ना कि ईस्ट में होना चाहिए। बच्चों का कमरा इस साइड में आप बना सकते हैं। इस तरफ सीढ़ी भी हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। अब मान लीजिए ये सारी चीज़ें किसी तरीके से पहले से प्रेजेंट हैं, तो अब आप हर चीज़ नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करके आप इन दोषों का निवारण भी कर सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला उपाय है वो किसी भी शुद्ध ब्राह्मण को यदि आप गेहूं और गुड़ एक लाल कपड़े में बांध करके, और किसी भी रविवार को, ये उपाय जो है आप 6 महीने पे भी कर सकते हैं और 3 महीने पे भी कर सकते हैं। 3 महीने पे करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 6 महीने में एक बार तो ये उपाय अवश्य ही करें। इससे दोष का जो है निवारण हो जाता है। इसके बाद में यदि ये दिशा कहीं से भी बंद है, बाधित है, तो सूर्य यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना करनी चाहिए इस डायरेक्शन में। अगर ईस्ट में संभव ना हो सके तो पूजा रूम में तो ज़रूर स्थापित करने से समस्त बाधा का जो है निवारण हो जाता है। इस डायरेक्शन में येलो, ऑरेंज, गोल्डन कलर के फूल यूज़ कर सकते हैं, पर्दे यूज़ कर सकते हैं, दीवार पे पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ी पॉजिटिविटी इन्हांस होती है इससे। रेड कलर के फ्लावर्स भी आप इस डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, तो पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर ये हिस्सा कटा हुआ है
तो इस डायरेक्शन में फिर 7 घोड़ों वाली भगवान सूर्य की जो फ़ोटो होती है वो अगर आप लगाते हैं ईस्ट के दीवार पे तो बहुत हद तक दोष का जो है निवारण हो जाता है। उगते हुए सूर्य का भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं या फिर तांबे का सूर्य भी आप लगा सकते हैं। ये सारे उपाय करने से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और एक जो विशेष उपाय है उसके बारे में भी मैं बता दूं कि अगर आप देशी गौ माता को एक रोटी और गुड़ नियमित रूप से खिलाते हैं तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो या ग्रह दोष हो, ज़रूर 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 जो गौ माता होती हैं वो सारे कष्टों का निवारण कर देती हैं। लेकिन गौ माता देसी ही होनी चाहिए, मैं जर्सी की बात नहीं कर रही हूँ। तो आज का ये जो वीडियो था इतना ही। फ़िलहाल आज के लिए नमस्कार।